बबलू, ओ बबलू, कहाँ है मेरा राजा बेटा? आ गए जी आप। क्या बात है, आते ही अपने बेटे को ढूंढ रहे हो? अरे उसने मुझे मैगी लाने के लिए कहा था, वही लेकर आया हूँ उसके लिए। इसको भी ना जाने क्या ही मजा आता है ये चाइनीज आइटम खाने में। कभी से मैगी चाहिए तो कभी चाउमीन, कभी मंचूरियन तो कभी स्प्रिंग रोल। अब एक ही तो बेटा है हमारा, जो मांगता है दे दिया करो। अरे वाह, मैगी! माँ आप जल्दी से बना दो। फिर रीमा उसे जल्दी से मैगी बना कर देती है। अगले दिन विकास काम पर चला जाता है। विकास नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ता था और उसे बाजार में बेचकर कमाई करता था। उनका एक 7 साल का बेटा बबलू था। उन तीनों का छोटा परिवार था जो हंसी खुशी रहता था। एक बार लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही थी। विकास नारियल तोड़ने जाने लगा तो रीमा ने उससे कहा, सुनिए जी, बाहर बारिश बहुत तेज हुई है तो पेड़ पर जरा आराम से चढ़ना, सारे तने गीले होंगे। अरे तुम चिंता मत करो, ये तो मेरा रोज का काम है। मैं कोई नौसिखिया थोड़ी ना हूँ, बस मैं यूं गया और यूं आया। ये कहकर विकास काम पर निकल जाता है। कुछ देर बाद उसने काफी नारियल तोड़ डाले। वो और नारियल तोड़ ही रहा था कि तभी बबलू वहां पहुंचा। बाबा, बाबा! बबलू की आवाज सुनकर विकास का ध्यान उसकी ओर गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो फिसलकर सीधा पेड़ से नीचे गिर गया। बाबा, बाबा! बबलू दौड़कर गांव के कुछ लोगों को बुला लाया। फिर गांव वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां विकास का ऑपरेशन हुआ। लेकिन अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता था। अब क्या होगा रीमा? अब मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए जी, ऊपर वाले ने जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा। लेकिन कैसे रीमा? अब तो मैं अपाहिज हो गया हूँ। अब सब कैसे ही होगा? इससे तो अच्छा होता भगवान मुझे उठा ही लेता। ऐसा मत बोलिए, आप ही तो हमारी जिंदगी है। आपके बिना हम कैसे जी सकते हैं? विकास के इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। बचत के पैसे लगभग ना के बराबर रह गए। कुछ दिनों बाद विकास को घर लाया गया। मैं काम की तलाश में जाती हूँ, क्या पता कुछ काम मिल जाए। लेकिन तुम अकेली घर के काम और बाहर सब कैसे देख पाओगी? मुझे ऐसा कोई काम ढूंढना होगा जो मैं इस हालत में भी कर सकूं। लेकिन ऐसी हालत में आप क्या ही काम करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ काम देख कर आती हूँ। ये कहकर रीमा काम की तलाश में निकल गई। वो कई फैक्ट्री और घरों में काम मांगने गई, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई लेकिन मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला। उदास मन से रीमा घर आ गई। आ गई माँ तुम। मैं और बाबा कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। हमें बहुत तेज भूख लगी है माँ। हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। क्या हुआ रीमा? बड़ी उदास लग रही हो। हर जगह काम ढूंढा जी, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। वैसे रास्ते में मैंने एक मोमोज वाले को देखा जिसके पास काफी भीड़ लगी थी। उसे देखकर तो मन किया अपना ही खुद का कोई काम शुरू कर दूं, लेकिन माँ आप खाने को कुछ बना दो ना। आज स्प्रिंग रोल खाने का बड़ा मन कर रहा है। बाबा जब कमाते थे तो मेरे लिए लेकर आते थे, लेकिन अब। ये सुन रीमा और विकास की आंखें भर आई। अरे तू दिल क्यों छोटा करता है? मैं अभी तेरे लिए स्प्रिंग रोल बना देती हूँ। इसके बाद रीमा मैगी को रोटी में भरकर उसके अंदर सॉस मिलाकर बबलू और विकास को खाने को देती है, जिसे खाते ही वो दोनों खुश हो जाते हैं। वाह माँ, ये स्प्रिंग रोल तो बहुत ही अच्छे बने हैं, बाजार से भी ज्यादा। और माँ के हाथों में तो वैसे भी जादू है। आपको पता है, एक बार आपने जो पास्ता बनाया था उसे खाकर मेरा दोस्त तो बहुत ही खुश हुआ था। वो तो ये तक कह रहा था कि वो दिल्ली शहर भी गया था अपने बाबा के साथ। वहाँ उसने ये पास्ता खाया था, लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं था जितना कि ये है। ये बात सुनते ही रीमा के दिमाग की घंटी बजी। कह तो तू ठीक रहा है, वैसे मैं भी तो अच्छा चाइनीज खाना बना लेती हूँ, तो क्यों ना मैं भी ये बनाकर बेचूं? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें कुछ नए तरह का चाइनीज खाना बेचना होगा। कैसा नई तरह का? जैसे चाइनीज पकौड़े, जिन्हें मंचूरियन बोलते हैं, वो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अच्छा, वैसे बबलू तू बता, तुझे और क्या खाना पसंद है? मुझे तो मैगी और आपके हाथों का ये स्प्रिंग रोल बहुत पसंद है। अच्छा बबलू, जरा जाकर एक पैकेट मैगी तो ले आ। बबलू जल्दी से जाकर मैगी ले आया। रीमा ने उस मैगी को उबाला, फिर कढ़ाई में छान कर उसे सुखाने रख दिया। फिर कुछ देर बाद मैदे में मसाला गूंथ कर उसकी छोटी छोटी रोली बना ली। फिर उस रोली में उस उबली हुई मैगी में मसाला डालकर भर दिया और उसे कढ़ाई में तल दिया और करारे होने के बाद बाहर निकाला। बबलू ने झट से वो उठाकर मुंह में डाल लिया। ये तो सचमुच स्वादिष्ट है। रीमा, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट चाइनीज खाना बना लेती हो। अब से तय रहा, तुम इसी तरह का काम शुरू करो। मेरी सोने की अंगूठी रखी, उससे जरूरत का सामान ले आओ। रीमा ने बिल्कुल वैसा ही किया। अगले दिन उसने स्प्रिंग रोल, पास्ता, मैगी के पकौड़े बनाकर बेचना शुरू किया।
आइए आइए, 10 रुपए में चाइनीज खाना खाइए, आइए आइए। 10 रुपए में चाइनीज खाना ये सुनते ही ग्राहक उसके पास दौड़े चले आए। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उसके ठेले पर आ गए और देखते ही देखते उसके हाथ का बना चाइनीज खाना खूब बिकने लगा। वाह आंटी, ये तो सचमुच बड़ा ही मस्त है। बहन जी, सच में इन स्प्रिंग रोल और मैगी के पकौड़ों का तो जवाब ही नहीं, ऊपर से दाम भी इतना कम। उस दिन उसकी खूब अच्छी कमाई हुई, लेकिन अब वो अकेले ठेले पर ग्राहक संभाले या गल्ला क्या क्या करती, इसलिए अब विकास भी उसकी मदद करने के लिए ठेले पर बैठने लगा और गल्ला संभालने लगा। अब बबलू भी उनकी मदद करने लगा। पूरा परिवार एक साथ एकजुट हो गया, तीनों मेहनत करने लगे। अब उनकी आमदनी अच्छी खासी होने लगी। उनका 10 रुपए का चाइनीज खाना दूर दूर तक फेमस हो गया। अब दूसरे गांव से भी ग्राहक उनके पास आने लगे। अब रीमा ने अच्छी जगह विकास का इलाज कराया। उम्मीद है अब ये जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। अब विकास जल्दी ही पूरी तरह ठीक हो गया और अब उनकी गरीबी भी दूर हो गई।